कहते हैं कि जिस घर में धन नहीं होता वहां भी यदि ज्ञान की ज्योति जल जाए तो एक दिन वही घर पूरे संसार को प्रकाश देता है। और जहां माता सरस्वती की कृपा हो वहां असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले घने जंगलों और सुनहरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम था माधव। उसका घर मिट्टी का था, छत फूस की थी और बरसात में अक्सर टपकती रहती थी। माधव के पिता दिन रात खेतों में मजदूरी करते थे। उसकी माँ गांव के घरों में काम करती थीं। कई बार ऐसा होता कि रात का भोजन केवल सूखी रोटी और पानी से पूरा करना पड़ता। लेकिन उस घर में एक ऐसी संपत्ति थी जो किसी राजा के महल में भी नहीं थी: संस्कार, ईमानदारी और शिक्षा के प्रति सम्मान। एक दिन उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन यदि तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। माधव ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया, मैं चाहे कितनी भी कठिनाइयां सहूं, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था जहां मां सरस्वती की शांत और तेजस्वी प्रतिमा विराजमान थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले माधव वहां पहुंच जाता। वह कोई बड़ी पूजा नहीं कर पाता था। उसके पास न महंगे फूल थे न मिठाई। वह केवल रास्ते से गिरे हुए सफेद फूल उठाता, उन्हें साफ करता और माता के चरणों में रखकर कहता, हे वीणा वादिनी मां, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं अपने माता पिता का जीवन बदल सकूं। मंदिर के पुजारी दूर से यह दृश्य रोज देखते थे। उन्हें उस बालक की सच्ची भक्ति देखकर आश्चर्य होता। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे माधव, पूजा से कोई विद्वान नहीं बनता। पहले पेट भरने का इंतजाम कर। दूसरा हंसकर बोला, गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा। उनकी बातें माधव के हृदय को चुभती थीं, लेकिन उसने कभी उत्तर नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराता और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई करता रहता। उसके पास किताबें नहीं थीं। फटे हुए पुराने पन्ने इकट्ठे करके वह उनसे अक्षर सीखता। मिट्टी पर उंगली से लिख लिख कर अभ्यास करता। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब वह मिट्टी के छोटे से दीपक की लौ में देर तक पढ़ता रहता। एक रात तेज आंधी चली। दीपक बार बार बुझ जाता। मां ने कहा, बेटा, अब सो जाओ। माधव मुस्कुराकर बोला, मां, यदि आज मैं हार गया तो मेरा सपना भी हार जाएगा। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने आंचल से दीपक को हवा से बचाया ताकि उनका बेटा पढ़ाई जारी रख सके। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे मंदिर में विराजमान मां सरस्वती उस परिवार की परीक्षा देख रही हों। क्या यह बालक अपनी श्रद्धा और परिश्रम से वह मुकाम हासिल कर पाएगा जिसकी उसने कल्पना की है? यही प्रश्न समय के हृदय में छिपा था। सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। हमेशा की तरह माधव मां सरस्वती के मंदिर पहुंचा। उसने श्रद्धा से चरणों में फूल चढ़ाए और आंखें बंद करके प्रार्थना की। उसी समय गांव का साहूकार अपने बेटे के साथ मंदिर पहुंचा। उसके बेटे के हाथ में नई नई पुस्तकें थीं। साहूकार ने माधव को देखा और व्यंग्य से हंसते हुए बोला, अरे माधव, रोज मंदिर आने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए, गुरु चाहिए, धन चाहिए। तुम्हारे पास है क्या? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पास मां सरस्वती का विश्वास है। साहूकार जोर से हंस पड़ा। आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा दिए। लेकिन माधव का विश्वास तनिक भी नहीं डगमगाया। उस दिन वह बहुत उदास होकर घर लौटा। मां ने उसके चेहरे की उदासी पहचान ली।
क्या हुआ बेटा? माधव ने सारी बात बता दी। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, संसार पहले परीक्षा लेता है, फिर सम्मान देता है। कभी किसी के शब्दों से अपने विश्वास को छोटा मत होने देना। माँ की बातें माधव के हृदय में उतर गईं। अगले दिन गांव की पाठशाला में वार्षिक परीक्षा की घोषणा हुई। सभी बच्चों को नई किताबें और कॉपियां मिलीं। माधव के पास कुछ भी नहीं था। उसने पुराने फटे पन्नों पर ही तैयारी जारी रखी। रात दिन की मेहनत के बाद परीक्षा का दिन आया। जब प्रश्नपत्र उसके सामने रखा गया तो कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन्हें उसने कभी पुस्तक में नहीं पढ़ा था। एक पल के लिए उसका मन घबरा गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हे वीणावादिनी माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। जैसे ही उसने दोबारा प्रश्नपत्र देखा, उसका मन शांत हो गया। उसे अपने गुरु की बातें, पुराने पन्नों पर पढ़े हुए शब्द और वर्षों की मेहनत एक एक करके याद आने लगी। उसने पूरी लगन से उत्तर लिखे। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरा गांव चौंक गया। गरीब मजदूर का बेटा माधव पूरे विद्यालय में प्रथम आया था। जो लोग उसका उपहास उड़ाते थे, वे अब आश्चर्य से उसे देख रहे थे। लेकिन साहूकार के मन में ईर्ष्या भर गई। उसने सोचा, यदि यह लड़का आगे बढ़ गया तो मेरे बेटे का सम्मान कम हो जाएगा। इसे किसी भी तरह रोकना होगा। उधर माधव ने जीत का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वह सीधे मंदिर पहुंचा, माता सरस्वती के चरणों में माथा टेका और बोला, माँ, यह मेरी नहीं, आपकी कृपा है। मुझे कभी अहंकार मत आने देना। उसी रात मंदिर के पुजारी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में मां सरस्वती प्रकट हुई और बोली, जिस बालक की भक्ति निष्कपट है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। सबसे कठिन समय अभी शेष है। सुबह जब पुजारी की आंख खुली तो उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्हें आभास हो चुका था कि अब माधव के जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। माधव के प्रथम आने की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों में भी लोग उस गरीब बालक की लगन और प्रतिभा की बातें करने लगे। लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव का साहूकार यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगा। उसने सोचा, यदि यह लड़का आगे बढ़ गया तो लोग मेरे धन को नहीं, इसके ज्ञान को सम्मान देंगे। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों बाद साहूकार ने चाल चली। उसने गांव के मुखिया और कुछ लोगों के सामने झूठा आरोप लगा दिया कि पाठशाला की दुर्लभ पुस्तकें माधव ने चुरा ली हैं। यह सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मुखिया ने माधव को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने पुस्तकें ली हैं? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। मुखिया जी, मैंने जीवन में कभी किसी की वस्तु बिना अनुमति के नहीं ली। मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, पर कई लोग साहूकार के प्रभाव में आ गए। माधव की मां रोती हुई बोली, मेरा बेटा भूखा रह सकता है, लेकिन बेईमानी कभी नहीं कर सकता। फिर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अपमान से भरा हुआ माधव उसी शाम सरस्वती माता के मंदिर पहुंचा। मंदिर में दीपक टिमटिमा रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। वह माता के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मां, यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो मुझे दंड दीजिए। लेकिन यदि मैं निर्दोष हूं तो मेरे सत्य की रक्षा कीजिए। मेरा विश्वास टूटने मत दीजिए। उसकी आंखों से गिरा एक आंसू माता के चरणों पर आकर ठहर गया।
उसी क्षण मंदिर में रखी घंटी बिना किसी के स्पर्श के धीरे धीरे बज उठी। दीपक की लौ तेज हो गई। सफेद कमल का एक फूल माता की प्रतिमा से धीरे धीरे फिसलकर माधव के सामने आ गिरा। माधव ने कांपते हाथों से वह फूल उठाया। उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, सत्य कभी पराजित नहीं होता, धैर्य रखो। अगले दिन पूरे गांव में वसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा था। मंदिर को पीले फूलों से सजाया गया था। भजन गूंज रहे थे, बच्चे आरती की तैयारी कर रहे थे। तभी पाठशाला का एक छोटा बालक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। मुखिया जी, पुस्तकें मिल गईं। वे तो साहूकार के पुराने गोदाम में छिपी हुई थीं। पूरा गांव सन्न रह गया। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी साजिश सबके सामने आ चुकी थी। मुखिया ने तुरंत माधव से क्षमा मांगी। बेटा, हमने बिना सत्य जाने तुम्हें दोषी ठहरा दिया, हमें क्षमा कर दो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, जिसके हृदय में माता सरस्वती का वास हो वह किसी से द्वेष नहीं रखता। मैं आप सबसे नाराज नहीं हूं। उसकी विनम्रता देखकर गांव वालों की आंखें नम हो गईं। मंदिर के पुजारी ने मन ही मन कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्चे भक्त की लाज मां सरस्वती स्वयं रखती हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। मां सरस्वती ने अभी माधव के लिए एक ऐसा मार्ग चुना था जो उसे पूरे राज्य का महान विद्वान बनाने वाला था। वसंत पंचमी के कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में एक समाचार फैल गया। राजगुरु आचार्य सोमेश्वर, जो अपने समय के सबसे महान विद्वान माने जाते थे, ज्ञान की खोज में विभिन्न गांवों का भ्रमण कर रहे थे। कहा जाता था कि वे केवल उन्हीं शिष्यों को स्वीकार करते हैं जिनके हृदय में विनम्रता, सत्य और ज्ञान के प्रति समर्पण हो। जब वे माधव के गांव पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को उनके सामने ले आए। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं धन, वस्त्र या कुल नहीं देखूंगा। मैं केवल यह देखूंगा कि किसके भीतर सच्चे ज्ञान की ज्योति जल रही है। एक एक करके सभी बच्चों की परीक्षा हुई। किसी ने शास्त्रों के श्लोक सुनाए, किसी ने कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए। अंत में माधव की बारी आई। वह साधारण कपड़ों में नंगे पांव हाथ जोड़कर आचार्य के सामने खड़ा हो गया। कुछ लोग फिर फुसफुसाने लगे, यह गरीब लड़का क्या उत्तर देगा। आचार्य ने पहला प्रश्न पूछा, बेटा, संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? माधव ने बिना देर किए उत्तर दिया, गुरुदेव, जो धन बांटने से बढ़ता है वही सबसे बड़ा धन है, ज्ञान। आचार्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें अपार धन और अपार ज्ञान में से एक चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? माधव ने विनम्रता से कहा, धन समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है और दूसरों का जीवन भी बदल देता है। इसलिए मैं ज्ञान चुनूंगा। पूरा सभास्थल शांत हो गया। आचार्य ने तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, यदि कभी तुम्हारे ज्ञान के कारण तुम्हें सम्मान मिलने लगे तो तुम सबसे पहले किसे प्रणाम करोगे? माधव की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, सबसे पहले अपनी मां को, जिन्होंने भूखी रहकर मुझे पढ़ाया। फिर अपने पिता को, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया। उसके बाद अपने गुरु को और अंत में मां सरस्वती को, जिनकी कृपा के बिना मैं एक अक्षर भी नहीं सीख सकता था। यह सुनते ही आचार्य सोमेश्वर की आंखें भर आईं। उन्होंने उठकर माधव को अपने गले लगा लिया। पूरे गांव में तालियों की गूंज उठी। आचार्य ने घोषणा की, आज से माधव मेरा शिष्य होगा। उसकी पूरी शिक्षा का भार मैं स्वयं उठाऊंगा। माधव की मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
पिता ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे मां सरस्वती, आपने हमारी सुन ली। लेकिन उसी रात जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, आचार्य ने ध्यान में एक विचित्र संकेत देखा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, माधव का मार्ग अभी सरल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा राजमहल में होगी। वहीं उसका ज्ञान, उसका धैर्य और उसकी भक्ति अंतिम बार परखे जाएंगे। आचार्य ने आंखें खोलीं और दूर मंदिर की ओर देखा। उन्हें विश्वास था कि मां सरस्वती स्वयं अपने भक्त का हाथ थामे हुए हैं। गांव से विदा होने का दिन आ गया। माधव ने सबसे पहले मां सरस्वती के मंदिर में जाकर प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे मां, मैं पहली बार अपने गांव और अपने माता पिता से दूर जा रहा हूं। यदि कभी मेरा मन डगमगाए तो मुझे सही मार्ग दिखाना। मेरे भीतर कभी अहंकार मत आने देना। ऐसा लगा जैसे मंदिर में रखी वीणा की मधुर ध्वनि स्वयं हवा में गूंज उठी हो। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह मां का आशीर्वाद है। अब तुम्हारा मार्ग स्वयं मां सरस्वती प्रशस्त करेंगी। माधव आचार्य सोमेश्वर के साथ गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल बहुत विशाल था। वहां दूर दूर के राज्यों से आए राजकुमार और धनी परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। माधव के साधारण वस्त्र देखकर कुछ शिष्य उसका उपहास करने लगे। देखो, यह गरीब लड़का भी हमारे साथ पढ़ेगा। इसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। माधव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मन ही मन मां सरस्वती का स्मरण किया और अपनी पढ़ाई में लग गया। दिन बीतते गए। जब दूसरे शिष्य विश्राम करते, तब माधव पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करता। रात गहराने पर भी दीपक की मध्यम लौ में वह वेद, उपनिषद, व्याकरण, संगीत और शास्त्रों का अभ्यास करता रहता। आचार्य दूर खड़े होकर यह सब देखते और मन ही मन प्रसन्न होते। एक दिन गुरुकुल में अचानक एक कठिन परीक्षा की घोषणा हुई। राजा स्वयं आने वाले थे। उन्होंने पूरे राज्य के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन करने का निश्चय किया था। सभी शिष्य घबराए हुए थे। परीक्षा से एक रात पहले माधव मंदिर में बैठा था। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की। वृद्ध पंडित अपनी जगह से उठे, माधव के पास आए और बोले, बेटा, आज तुमने मुझे भी एक नई शिक्षा दी है। सच्चा ज्ञान उम्र या धन का नहीं, विनम्र हृदय का होता है। इतना सुनते ही पूरा राजमहल तालियों की गूंज से भर उठा। राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर माधव के पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम केवल इस गुरुकुल के नहीं, पूरे राज्य के गौरव हो। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सम्मान मेरा नहीं है। यह मेरी माता पिता की तपस्या, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और मां सरस्वती की कृपा का फल है। यह सुनकर राजसभा में उपस्थित हर व्यक्ति भावुक हो उठा। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। वीणा की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। सबके मन में एक ही भाव था, मां सरस्वती ने अपने सच्चे भक्त की लाज रख ली। लेकिन माधव की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब उसे अपने ज्ञान का उपयोग केवल सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के कल्याण के लिए करना था। राजसभा में विजय के बाद माधव का नाम पूरे राज्य में फैल गया। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने और उससे शिक्षा लेने आने लगे। राजा ने उसे राजमहल में रहने, धन, सोना और ऊंचा पद देने का प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा, माधव, आज से तुम हमारे राजगुरु बनो। जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा। माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे धन नहीं चाहिए।
मेरे गांव के गरीब बच्चों के लिए एक गुरुकुल बनवा दीजिए, जहां कोई भी बच्चा केवल गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। यह सुनकर पूरी सभा भावुक हो उठी। राजा मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में मां सरस्वती के भक्त हो। कुछ ही महीनों में माधव के गांव में एक विशाल गुरुकुल का निर्माण हुआ। जिस गांव में कभी लोग उसका उपहास उड़ाते थे, वहीं अब हर सुबह बच्चों की मधुर स्वर में पढ़ाई की आवाज गूंजने लगी। माधव स्वयं छोटे छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाता। वह हमेशा कहता, ज्ञान कभी बेचने की वस्तु नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक दिन वही साहूकार, जिसने कभी माधव पर झूठा आरोप लगाया था, कांपते हुए उसके पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह माधव के चरणों में गिर पड़ा। बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। माधव ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। जिस दिन मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके भीतर नया ज्ञान जन्म लेता है। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूं? यह देखकर पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। हर वर्ष वसंत पंचमी के दिन माधव सबसे पहले उसी पुराने मंदिर में जाता, जहां कभी वह गिरे हुए फूल चढ़ाया करता था। उसने माता सरस्वती के चरणों में सिर झुकाकर कहा, मां, आज जो कुछ भी हूं, आपकी कृपा से हूं। मेरे जीवन में कभी अभिमान मत आने देना। जब तक सांस चले, मुझे ज्ञान बांटने की शक्ति देना। इतना कहते ही मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों ओर सफेद पुष्पों की सुगंध फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं मां सरस्वती अपनी वीणा के साथ वहां विराजमान हो। माधव ने अपनी बंद आंखों में एक दिव्य स्वर सुना, वत्स माधव, जिसने ज्ञान को सेवा बना लिया, जिसने विनम्रता को अपना आभूषण बनाया और जिसने कभी अहंकार को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह मेरा सच्चा भक्त है। जहां जहां तुम्हारे द्वारा दिया गया ज्ञान पहुंचेगा, वहां वहां मेरा आशीर्वाद भी पहुंचेगा। माधव की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने धरती को प्रणाम किया। उस दिन से वह केवल एक विद्वान नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और विनम्रता का प्रतीक बन गया। लोग कहते हैं कि आज भी यदि कोई विद्यार्थी सच्चे मन से माता सरस्वती की आराधना करे, परिश्रम करे, सत्य का साथ दे और कभी अहंकार न करे, तो मां सरस्वती उसकी बुद्धि का मार्ग अवश्य प्रकाशित करती हैं। कथा से शिक्षा। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि परिश्रम, सत्य और विनम्रता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसे बांटने से यह और बढ़ता है। माता सरस्वती उस भक्त पर विशेष कृपा करती हैं, जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है। अहंकार मनुष्य को छोटा बनाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। बोलिए प्रेम से, जय मां सरस्वती।